Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. This is the part 1 of episode 3. In this episode we will try Arabic calligraphy. So आज की इस वीडियो में हम सिर्फ लेटर्स बनाना सीखेंगे using the highlighter. So this is A4 size sheet. मैंने अरेबिक कैलीग्राफी के लिए जो पेपर आता है वो पेपर नहीं लिया है। अभी मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों से अरेबिक कैलीग्राफी सीखूंगी जो मेरे पास अवेलेबल हैं और आपको भी अभी कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी बस वही चीज़ें लेनी है जो आपके पास अवेलेबल हैं और आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में से कोई लाइनिंग वाला पेपर भी ले सकते हैं और कोई ड्राइंग शीट भी ले सकते हैं। सो इस टाइप की ये मैंने अपनी एक स्पाइरल नोटबुक में से निकाला है प्लेन पेज। एंड आप वो लाइनिंग वाला भी ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगर आपके पास नहीं है और आपको कुछ मंगाना ही है तो आप ये A4 साइज शीट भी मंगा सकते हैं जो मैंने लिए हैं। ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी। ये पूरा पैकेट आपको सिर्फ 30 रुपीज़ का मिल जाएगा जिसमें 20 शीट होंगी। सो अरेबिक कैलीग्राफी बहुत सी चीज़ों से करी जाती है जैसे कि मार्कर्स, पेंट ब्रशेज़, कलम्स एंड पेंसिल से भी करते हैं। तो उसके बाद पेंट उसमें कलर फिल कर देते हैं। सो मैंने जब सर्च किया काफ़ी ज़्यादा देखा तो स्टार्टिंग हमें मार्कर से ही करनी चाहिए। इट्स बिकॉज इसमें भी एक एंगल होता है बना हुआ 9 आई थिंक 45 डिग्रीज़ का और 30 डिग्रीज़ का अलग अलग। सो आप ये मार्कर्स भी ले सकते हैं और मैं आज की वीडियो में इन हाइलाइटर से करने वाली हूँ क्योंकि अभी मेरे पास वो मार्कर नहीं है जिससे अरेबिक कैलीग्राफी करी जाती है। लेकिन इसमें भी एक एंगल होता है 45 या आई थिंक 30 डिग्रीज़ का जिससे हम इजीली अरेबिक कैलीग्राफी सीख सकते हैं, लेटर्स बनाना सीख सकते हैं। ओके, और अभी तो हमें सिर्फ लेटर ही बनाना सीखना है आज की वीडियो में। सो ये मेरे पास सारे पेस्टल कलर्स हैं, मेरे पास अभी यही अवेलेबल थे तो मैंने इन्हें ले लिया है। एंड इस वीडियो को शूट करने से पहले मैं काफ़ी सारे लेटर्स पहले बना चुकी हूँ। सो इन मार्कर से काफ़ी अच्छे से बन रहे थे। फर्स्ट टाइम में ही मैंने काफ़ी अच्छे से लेटर्स बना लिए थे। ये वाले जो मार्कर होते हैं ना ये थोड़े से वाइड होते हैं इनकी निप और ये चल भी अच्छे से नहीं रहते, इसलिए मैं ये वाले यूज़ नहीं करने वाली हूँ। और हम लोग कलम से जो करते हैं ना वो कलम भी मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैंने जब थोड़ा सर्च किया तो मैंने देखा कि हम आइसक्रीम स्टिक से भी कलम बना सकते हैं खुद। सो आगे की वीडियो में मैं आपको इन्हें बनाना भी सिखाऊंगी। इन्हें मैंने यूज़ करके देखा था, ये काफ़ी अच्छे से चल रहे थे, काफ़ी स्ट्रोक अच्छे आ रहे थे। तो हाइलाइटर से सीखने के बाद हम इसी से सीखेंगे। अच्छा, तो कलम से लिखने के लिए ना हमें इंक चाहिए होती है। अरेबिक कैलीग्राफी के लिए इंक आती है, उसकी जगह पे मैंने ये फाउंटेन पेन इंक ली है। इससे भी काफ़ी अच्छे से कैलीग्राफी हो रही थी, मैंने ट्राई कर लिया है, इसलिए हम इसी इंक और कलम से ट्राई करेंगे। एंड हम अरेबिक कैलीग्राफी डबल पेंसिल वाली भी सीखेंगे। ऐसे दो पेंसिलों को आपस में मिला के करी जाती है। तो हम सब तरीके से अरेबिक कैलीग्राफी सीखेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ अरेबिक कैलीग्राफी की, इंग्लिश में ऑफ कोर्स। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी यूज़फुल लगा करें तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करें करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगी जल्दी जल्दी। ओके, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे नुक्ता। नुक्ता बनाना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि ये मेज़रमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। जब भी हम कोई लेटर बनाते हैं तो मेज़रमेंट के लिए या तो नुक्ते को यूज़ करते हैं, आई थिंक इसे नुकात भी कहते हैं, नुक्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नुकात बनाना सीखते हैं। उसके लिए मैंने मार्कर ले लिया अपना और इसको ना ऐसे ये जो निप है ना इसको ऊपर रखना है। एक्चुअली ये उन्होंने नहीं बताया था वीडियो में, ये मैंने ना जब ट्राई किया तो मैंने देखा था कि जब मैं इसको ऐसे करके पकड़ रही थी तो नुक्ते ज़्यादा अच्छे नहीं बन रहे थे और ऐसे करके पकड़ रही थी तो बन रहे थे अच्छे। तो बस इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये मुझे नहीं पता कि आपके साथ भी होगा या नहीं। ओके, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना तो ऐसे ही हो रहा था। आपको बिल्कुल ऐसे ही नुक्ते बनाने हैं जैसे मैं बना रही हूँ। ये मैं दूसरे मार्कर से भी ट्राई कर लेती हूँ एक बार। परफेक्ट नुक्ता बनाने के लिए थोड़े से ज़्यादा नुक्ते बना के प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ना नुक्ते भी गलत बन जाते हैं। देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहे हैं लेकिन अक्सर गलत बन जाते हैं। लेकिन गलती होना इट्स नॉर्मल। ये हमारा फर्स्ट ट्राई है और वैसे भी मैंने देखा है कि कुछ लोग बताते हैं
कि वो 4 या 5 साल से अरेबिक कैलीग्राफी कर रहे हैं, फिर भी आज भी उनसे गलती हो जाती है कहीं ना कहीं। सो मिस्टेक्स होती रहती हैं, मिस्टेक्स से हम थोड़ा सीखते भी हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, इसकी शेप एक डायमंड की तरह होना चाहिए। इस तरीके से मैं मार्कर से बना के दिखाती हूँ। ओके, सो इट्स बेसिकली डायमंड शेप। इसकी परफेक्ट शेप एक डायमंड की तरह होती है, इस तरीके से। ओके, लाइक दिस। ठीक है, अब हम सबसे पहले बनाना सीखेंगे लेटर्स में अलिफ। सबसे पहला लेटर है अलिफ, वो हम बनाना सीखेंगे। तो मैं एक बार और देख लेती हूँ। तो अलिफ बनाने के लिए हमें सबसे मेजरमेंट्स लेना है। उसके लिए हमें नुकात बनाने हैं, 7 नुकात बनाने हैं, ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ। ओके, सो अब हम अलिफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अलिफ हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। अलिफ की विड्थ सिर्फ 1 नुकात के बराबर होनी चाहिए। नीचे से एक कर्व होगा थोड़ा सा और निप बनेगी, और अलिफ के ऊपर एक ताज होता है ऐसा, वो हम बाद में बनाना सीखेंगे। पहले हम परफेक्ट अलिफ बनाना सीख लेते हैं। मुझे अलिफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ट्राई कर लिया है और अभी तक अलिफ मुझसे बन ही नहीं रहा है ठीक से। एक्चुअली मुझसे कर्व नहीं आ पा रहा है ठीक तरीके से, और नीचे से निब भी जो बनाई जाएगी ना बिल्कुल बारीक सी लास्ट में, वो भी नहीं बन रही है। मैंने फ्री हैंड भी बनाने की कोशिश करी है और नुकात के साथ भी, लेकिन अभी तक मुझसे परफेक्ट अलिफ नहीं बन पाया है। सो इसलिए मैंने कुछ थोड़ा बहुत सर्च किया और देखा कि हम ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके भी अलिफ को बना सकते हैं, ऐसे करके। तो कोशिश करते रहते हैं, बन जाएगा। शायद थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन बन जाएगा। मैं फिर से 7 नुकात बना रही हूँ मेजरमेंट्स के लिए। तो अलिफ बनाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इस पे ताज बनाना है, बिल्कुल ऐसे, और नोक बनानी है बिल्कुल शार्प, इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए मैंने कितने सारे अलिफ बनाए हैं, और इसमें से कुछ ही हैं जो ठीक ठाक बने हैं। और आपको याद होगा भी मैंने इस पे बना के दिखाया था आपको अभी अलिफ, तो कितना परफेक्ट बना था। अच्छा, तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम नेक्स्ट लेटर बना लेते हैं। काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, और प्रैक्टिस हम बाद में कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेटर में बनाने हैं बा, ता और सा। इनकी शेप एक जैसी होगी, बस नुकात का फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, वो अभी हम देख लेंगे। तो बा के लिए हमें एक लाइन से बिल्कुल कद बनाने हैं 7। आपको हॉरिजॉन्टली 7 नुकात बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ। सात नुकात बना लेने के बाद आपको ऐसे 2 कॉर्नर पे बनाने हैं, दोनों कॉर्नर पे 2-2 नुकात हॉरिजॉन्टली बनाने, सॉरी डाउनवर्ड बनाने। ये मैं पेंसिल से लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ अब इनके पास, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये ना जो हमने नुकात बनाए थे ना उस साइड पे 2, वो 1.5 होने चाहिए, और नीचे से भी 1.5 होंगे, इसीलिए ये लाइंस ड्रॉ करी है मैंने। ठीक है, तो अब इनके बीच में से हम बा बनाना शुरू करेंगे। पहला स्ट्रोक कुछ ऐसा बनेगा, फिर सेकंड स्ट्रोक के लिए आपको सीधा ले जाकर ऊपर की तरफ कर्व कर देना है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है अभी, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, ये नीचे वाला गलत है। मैं अभी दोबारा से ना इस पर रीराइट करके दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा बनेगा हमारा बा।
ठीक है, इसके नीचे नुक्ता लग जाएगा तो ये बा हो जाएगा। बा, ता और सा बिल्कुल सेम शेप है। सा के लिए हमें ऊपर 3 नुक्ते लगाने हैं, बा के लिए नीचे 1 और ता के लिए ऊपर 2। ठीक है, अब एक बार और हम बना लेते हैं नुकात के साथ। बिल्कुल सेम वैसे ही नुकात बनाने हैं, लाइंस बनानी है। ये 3 लाइंस ड्रॉ कर लिए, अब वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से बा बन गया। अब एक बार मैं फ्री हैंड बना रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से बन गया है। तो सारे लेटर्स ना हम 2 फॉन्ट में बनाएंगे। एक फॉन्ट कुछ इस तरीके से होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट लेटर्स बनाते हैं, विच इज़ जीम, हा एंड खा। इनकी भी शेप तीनों की एक जैसी होंगी, बस नुकात का फ़र्क होगा। ठीक है, तो जीम के लिए आपको पहले 4 नुकात हॉरिजॉन्टली बना लेने हैं इस तरीके से। अब पहले पहला स्ट्रोक बना लेते हैं, ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा कर्वी होगा ये, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको भी। अब इस स्ट्रोक के बिल्कुल नीचे से हमें 4 से 5 नुकात बनाने, डाउनवर्ड, 4.5 भी कर सकते हैं। फिर ये लास्ट वाले 2 नुकात के बीच में से 2 नुकात आपको हॉरिजॉन्टली भी बनाने हैं और कुछ इस तरीके से 2.5 पे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अब आपको सेकंड स्ट्रोक बनाना स्टार्ट करना है। ऊपर से मिला के रखना है, नीचे से थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे दूर होता जाएगा वैसे वैसे ये दोनों स्ट्रोक आपस में अलग होते जाएंगे। नुकात थोड़े ना अंदर बनते हैं, ये मैंने थोड़े से बाहर की तरफ बना दिए। ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी भी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं तो वो ठीक करेंगे हम आगे और बनाकर। जैसे ऊपर हमने आपस में दोनों स्ट्रोक को ना जोड़ के नहीं रखा था, 2 नुकात तक ना, जो ऊपर हमने नुकात बनाया ना 2 नुकात तक जोड़ के रखना है, उसके बाद अलग करना है। और जो हमने डाउनवर्ड नुकात बनाए वो थोड़े अंदर की तरफ बनाने हैं। और ये जो ऊपर साइड में जो हमने 2 नुकात बनाए हैं ना नीचे, वो ना इसकी निप के लिए है कि इसकी निप कितनी दूर तक कितनी बाहर तक जाएगी। ठीक है, अब ऐसी मार्किंग करनी है 2.5 पे और दोबारा से आपको सेकंड स्ट्रोक स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया 2 नुकात तक थोड़ा मिला के रखना है फिर अलग करना है। ये देखिए इस तरीके से। और ये जो लाइन के पास आएगा ना बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल थिन कर दिया जाएगा इसको, हा को, और फिर बाहर की तरफ इसकी निप को निकाला जाएगा 2 नुकात तक। ठीक है, ये बन गया है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ और ये थोड़ा सा बड़ा भी बन गया है तो वो भी ठीक करती हूँ। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो हम 2-4 बार ना फ्री हैंड भी बना लेते हैं बिना नुकात के।
तो अब हम नेक्स्ट लेटर्स बनाएंगे विच इज़ दाल एंड जाल। उससे पहले मैं एक बार आपको नुकात का बता देती हूँ। ये इसके अंदर नुकात लग जाएगा तो ये जीम बन जाएगा, और ऊपर लगेगा तो खा बन जाएगा, और इसको हम खाली छोड़ देंगे तो ये हा होगा। अब आपको दाल के लिए पहले 3 नुकात डाउनवर्ड बनाने हैं, और एक कर्वी थोड़ा सा, आई मीन इट्स लाइक अ डोम शेप और समथिंग। अभी मैं बना के दिखाती हूँ आपको। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन द लेटर्स, बट आप देखें कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, पहला स्ट्रोव ऐसा बनेगा और दूसरा स्ट्रोव कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये नीचे से भी इसकी यहाँ पे से भी निप होगी और ऊपर से भी। दूसरे स्ट्रोव की जो लेंथ है ना वो सिर्फ 3 नुकात के बराबर होनी चाहिए। मैंने ना ये पूरे 1.5 नुकात फालतू बना दिए, दोबारा बना लेते हैं। और ऊपर वाला जो स्ट्रोव है वो सिर्फ 2 नुकात तक नीचे जाएगा पहले। ठीक है, बस 2 नुकात तक बना दिया। अब तीसरे वाले नुकात से हमें ना अपना सेकंड स्ट्रोव बनाना है इस तरीके से। ये निप अपने आप ही बन जाएगी, इट्स बिकॉज ऑफ द एंगल जो आपके हाइलाइटर में है। ठीक है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये फ्री हैंड बना के देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा सा ना ज़्यादा हो रहा है, ये कम होना चाहिए, मुझसे ज़्यादा बन रहा है। ये ना 4 नुकात तक, मैं 5 नुकात तक बना दे रही हूँ, ये सिर्फ 3 नुकात का होना चाहिए। और ये उसका दूसरा फॉन्ट है, ये थोड़ा थोड़ा हाथ की शेप में लग रहा है। सो ये सेकंड वाला ठीक बना है, थर्ड भी ठीक बना है, बाकी ऊपर वाला जो है ना वो हा की शेप लग रही थी, तो इसे हम खाली छोड़ देंगे तो ये दाल हो जाएगा, और इस पे एक नुक्ता लगा देंगे तो ये जाल बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम बना लेते हैं नेक्स्ट लेटर्स रा और जा। तो रा और जा के लिए आपको पहले एक नुकात ऊपर बनाना है, फिर 2 नुकात उसके नीचे। ठीक है, एक नुकात के बीच में गैप होनी चाहिए। अब इस तरीके से 2 लाइंस ड्रॉ करें ताकि आपके ना एक नुकात से ज़्यादा उसकी विड्थ ना हो। और एक छोटा सा स्ट्रोव पहले ऊपर बनाना है और फिर सेकंड स्ट्रोव बनाना है कुछ इस तरीके से। सिर्फ दाल जो हमने बनाया था ना वो उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, और वो ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर गया था, ये इतना ऊपर नहीं जाएगा, ये बिल्कुल हल्का सा ऊपर जाएगा। और निप बनानी है वैसे ही जैसे उसमें बनाई थी। इसमें निप आपको खुद बनानी पड़ेगी, ये निप नहीं बनेगी, ये आपको ऐसे करके बनानी पड़ेगी खुद इस तरीके से। ठीक है, तो फ्री हैंड बना लेते हैं। इसकी मुझे लगता है मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रा और जा भी बिल्कुल दाल की तरह है, जैसे कि दाल पे नुक्ता लगा देंगे तो वो जाल बन जाएगा, ऐसे ही हम रा पे नुक्ता लगा देंगे तो वो जा बन जाएगा। ओके, तो अब हम बना लेते हैं सीन और शीन। सीन माय फेवरेट लेटर। ओके, सो बनाते हैं, देखते हैं ये कितनी बार में बनेगा मुझसे। इसके लिए आपको पहले 4 नुकात हॉरिजॉन्टली बनाने हैं और कुछ इस तरीके से लाइन बनानी है। पहले 2 लाइन एक नुकात के पास, फिर 1.5 के पास, ऐसे करके 3 लाइनें बन जाएंगी। ठीक है, तो ये मेजरमेंट्स के लिए है, आपके शीन की शेप के लिए, सीन शीन की शेप के लिए। इस तरीके से पहला स्ट्रोव बनाना है, फिर दूसरा से थोड़ा बड़ा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये 1 नुकात का पहला है और 1.5 नुकात का दूसरा स्ट्रोव है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका आगे का हिस्सा बनाएंगे। दूसरा स्ट्रोव थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ये 1 नुकात के बराबर होना चाहिए बस। इस तरीके से ये मैंने 2 नुकात का बना दिया है, तो ये 1 नुकात का होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम दोबारा बना के ठीक कर लेंगे इसको। उसके बाद आपको थर्ड स्ट्रोव कुछ इस तरीके से बनाना है और ऊपर ले जाके निप टाइप बना देनी है कुछ इस तरीके से। बस एक स्ट्रोव 1 नुकात के बराबर होना चाहिए आपका सेकंड स्ट्रोव, और ये ऐसे करके हो गया। अब आप बिल्कुल ठीक बनाएं, और ये तो कर्व है साइड्स में से, जो इसका बीच का हिस्सा है ना वो 3 नुकात के बराबर होना चाहिए। तो मैं ये फ्री हैंड ही बना रही हूँ फिर से।
इस तरीके से। अब ये बिल्कुल ठीक है। तो देखिए कितने अच्छे से बन गया है मुझसे सीन। मे बी इट्स बिकॉज इट्स माई फेवरेट लेटर। ये मैं नुकात बना के ना देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि इसकी मेजरमेंट्स कैसी आई है, क्योंकि ये फ्री हैंड है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेजरमेंट से। ये आपने ऐसे ही बनाया है तो बस, हाँ थोड़ी शेप अच्छी लगनी चाहिए, बिल्कुल ठीक दिखनी चाहिए इस तरीके से। तो अगर हम सीन बनाकर उस पर 3 नुकात लगा देंगे कुछ इस तरीके से, तो ये शीन बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए हमने एक ही दिन में कितने सारे लेटर्स बना के देख लिए हैं। और ये मैंने कलम से बनाए थे, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस करी थी एक बार। मैंने सोचा था कि अब वीडियो में दिखाना है तो एक बार बना के देख लेती हूँ। और ये कुछ ही बार मैंने प्रैक्टिस करी है, आपके सामने आप देख सकते हैं। ये दाल देखिए कितना अच्छा बना है यहाँ पर, ये मैंने फर्स्ट टाइम में कितना प्यारा बनाया है। और अलिफ देखिए मैंने कितनी ज़्यादा बार बनाया है और अभी तक मुझसे ठीक नहीं बन रहा है। आई डोंट नो वाई। यहाँ पर भी कुछ ही बने हैं जो ठीक बने हैं, और आगे की लेटर्स के भी मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेटर्स बनाते हैं, स्वाद और दुआद। इनका आगे का हिस्सा ना थोड़ा सीन और शीन से ना सिमिलर है, बस हेड चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये स्वाद बन जाएगा। ठीक है, बाकी सब इसकी मेजरमेंट्स भी सेम है, 4 नुकात का हेड होगा और बाकी आगे का हिस्सा तो है ही बिल्कुल सेम। तो स्वाद के हेड की मेजरमेंट्स के लिए सबसे पहले आपको 4 नुकात बना लेने हैं हॉरिजॉन्टली, जैसे शीन में बनाए थे इस तरीके से। ठीक है, अब पहला स्ट्रोक बनाएंगे हम। आगे से बिल्कुल थिन रखना है और पीछे से वाइड कर देना है। फिर उसके बाद सेकेंड स्ट्रोक बनाना है। इस तरीके से आपका हेड बन जाएगा और फिर बाकी सेम रहेगा, एक नुकात का ये स्ट्रोक बनेगा और फिर उसके बाद से थोड़ा सा कर्वी ले जाकर ऊपर ले जाना है। ये बिल्कुल सेम तरीके से ही बनेगा, बस ये अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने ये वाला जो हिस्सा बनता है ना आगे का, ये फ्री हैंड बनता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट बन जाता है, हर बारी सेम तो नहीं बन सकता है, या जिन्हें प्रैक्टिस होती है उनसे बन भी जाता होगा। ओके, तो अब हम कुछ दफ़ा ये फ्री हैंड भी बना के देख लेते हैं। और जैसे कि बताया मैंने, अब इसके ऊपर एक नुकात लग जाएगा ना तो ये दुआत बन जाएगा। अभी ये स्वाद है। जैसे अभी हमने सीन शीन बनाया था ना, सीन बनाकर उस पर 3 नुक्ते बनाए थे तो वो शीन हो गया था। ऐसे ही स्वाद दुआत के साथ है, जब हम स्वाद बनाएंगे और उस पर एक नुक्ता लगा देंगे तो वो दुआत बन जाएगा। और देखिए कुछ इस तरीके से इसका सिर्फ हेड चेंज हो जाएगा, बिल्कुल शीन की तरह ही है। देखिए ये यहाँ पे नुक्ता लगेगा दुआत का। तो अब हम बना लेते हैं तोए जोए। ठीक है, तोए भी, तोए पे नुक्ता नहीं होता है, जोए पे नुक्ता होता है। तो वीडियो में दिखाने से पहले मैंने कई बार प्रैक्टिस करी थी, और तोए जोए की बनाने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया था, इसीलिए, क्योंकि इस पे भी एक अलिफ बनना है, उसमें भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, और ये पीछे की नोक भी थोड़ी बनाने में दिक्कत हो रही थी। चलिए तोए जोए बनाने से पहले ना हम पहले स्वाद का ना एक और फॉन्ट बना के देख लेते हैं। तो पहला स्ट्रोक तो सेम ही है, सेकंड स्ट्रोक में थोड़ा सा फर्क है, उसमें कर्व आएगा और थोड़ा सा आगे निकाल के बनाया जाएगा। ठीक है, मैं दिखाती हूँ बना के इस तरीके से। और ऐसे एक नोक भी बनाई जाएगी ऊपर को। फिर सेकंड स्ट्रोक ऐसे बनेगा इस तरीके से, थर्ड स्ट्रोक। अभी एक स्ट्रोक और बनेगा यहाँ पर ऐसे। ये कुछ थोड़ा अच्छा नहीं बना है, अभी मैं एक बार और बना के दिखा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा ना वो थिक बन गया था, ये थोड़ा सा स्ट्रोक इसके थिन रहने चाहिए ऐसे। ठीक है, तो अब तोय का बनाते हैं हेड। पहले हेड सेम बनेगा, बस थोड़ा सा ना पतला रखा जाएगा, अंदर से थोड़ी गैप कम होगी इस तरीके से, जैसे दुआत में थोड़ी सी ज़्यादा है वो कम होगी। और पीछे की तरफ ऐसे करके एक नोक बनानी है। ये नहीं बने तो आप बाद में निप की मदद से भी बना सकते हैं। और इसके ऊपर एक अलिफ बनेगा इस तरीके से।
और यहाँ पे आप ताज बनाना ना भूलें। ठीक है, तो ये तोय बन गया है। एक बार और बनाते हैं। इस तरीके से बनाना है। 3 नुकात का होना चाहिए हेड इसका। ये देखिए, इस तरीके से निब बना सकते हैं बाद में। तो अलिफ होना चाहिए आपका पूरे 7 का जितना बनता है। ठीक है, और ये जो आपको बीच में ना थोड़ी सी गैप दिख रही है ना, इसको यहाँ पे नहीं बनाना है अलिफ को, इससे थोड़ा सा आगे ऊपर बनाना है, थोड़ा सा। इस तरीके से अब बन गया है बिल्कुल ठीक। एक बार और बना लेती हूँ मैं। तोय की तो अभी मैं जितनी बार प्रैक्टिस करूँ उतनी कम है, क्योंकि अभी मेरे तोय में वो खूबसूरती नहीं आ रही। और आगे की तरफ ये जो इसकी निब बनती है ना, 2 नुकात की बनती है, वो भी मैंने कम बनाई है, 1.5 नुकात की। तो कोशिश करते रहते हैं थोड़ी सी अच्छा बनाने की। तो ये ज़्यादा हो गया, अब वो दोबारा से बनाती हूँ। अब ठीक है। ओके, देखिए सबसे ज़्यादा टाइम ना मुझे इसी में लगा था। मैंने कितनी दफ़ा अलग अलग भी बना के देखा है, बस यही दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये बन जाएगा। और अभी इतना बुरा भी नहीं बन रहा है। अब किसी किसी लेटर को बनाने में तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। कोई कोई लेटर अभी ऐसा भी बना था जो हमने एकदम बना लिया था। अब किसी में थोड़ी मेहनत लग रही है, तो इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये जोए बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमने काफ़ी सारे लेटर्स बना लिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब हम आगे के लेटर्स ना नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए आप भी इन लेटर्स की और अच्छे से प्रैक्टिस करें, मैं भी करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के लेटर्स कवर कर लेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फी अमानिल्लाह।